हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। एक बहुत ही शानदार कविता पोएम हम लोग आज समझेंगे। अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सिल। ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई कविता, बहुत ही खूबसूरत कविता है। इसको आज हम लोग देखेंगे, समझेंगे, हर एक लाइन को समझेंगे। अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सिल। देखिए, सबसे पहले आप इसका मीनिंग समझ लें कि इस जो शीर्षक है कविता का, उसका मतलब क्या होता है। स्लम्बर का मतलब होता है स्लीप, स्लीप मतलब सो जाना। स्पिरिट का मतलब होता है सोल, मतलब आत्मा। सील का मतलब होता है क्लोज। ठीक है, तो अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सोल, जब मेरी आत्मा पूरी तरह से सो गई, ठीक है, बंद हो गई सोचना, तो इसका मतलब ही हो गया अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सोल, जब मेरी आत्मा पूरी तरह से शांत हो गई, सील हो गई और क्लोज्ड हो गई। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि यह जो कविता है ये किस तरह की कविता है। दिस पोएम इज़ अबाउट द डेथ ऑफ ए लव्ड वन। यह कविता जो है एक प्रेमिका के डेथ के विषय में है, उसके मृत्यु के विषय में है। हाउ डज़ द पोइट फील व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ। और ये पोइट जो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, इनको कैसा महसूस होता है जब वो सोचते हैं कि उनकी प्रेमिका की डेथ हो गई है, वो मर गई हैं, तो उनको कैसा लगता है। हाउ डज़ ही इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ, कि वो कैसा इमेजिन करते हैं, ये कवि विलियम वर्ड्सवर्थ कैसा इमेजिन करते हैं उनकी मृत्यु के बाद, ये हम लोग आज के इस पोएम में पढ़ेंगे, जो हैं अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सिल। ये काफ़ी शानदार और बहुत अच्छी कविता। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सिल। यहाँ कवि जो पोइट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, वो कह रहे हैं अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सिल, मैं गहरी नींद में हूँ, मेरी आत्मा सो गई है, मेरे सोल जो हैं वो क्लोज्ड हो गए हैं, सो गए हैं, मैं काफ़ी गहरी नींद में हूँ। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, और मेरे में किसी तरह का ह्यूमन फियर्स नहीं है, मतलब किसी भी तरह का ह्यूमन फियर्स मेरे में नहीं है, क्योंकि मेरी आत्मा पूरी तरह से सो गई है, क्लोज्ड हो गई है। ये एक्चुअली याद कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी प्रेमिका को, जो खो चुकी हैं, उसके विषय में वो याद कर रही हैं, उसके विषय में वो चिंता कर रही हैं। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सिल, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, कि मेरी आत्मा पूरी तरह से सो चुकी है और मेरे में कोई ह्यूमन फियर नहीं है। नेक्स्ट, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील, कि वह अब ऐसा लगने लगी है, वह अब मुझे ऐसा लगने लगी है, एक वस्तु के जैसी लगने लगी है। शी सीम्ड अ थिंग, एक वस्तु के जैसी लगने लगी। किसी चीज़ को जैसे आप नज़र लगाते हो, किसी चीज़ को आप देखते हो, तो क्या होता है, कोई वस्तु जो है किसी चीज़ की फीलिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने बिलवेड को कहा है, किसी एक वस्तु से तुलना किया है, और वह वस्तु जो है किसी तरह का फीलिंग नहीं दिखा सकते हैं। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील, वह तो एक वस्तु बन गई है, वह तो एक थिंग बन गई है, और वह अब फील नहीं कर सकती हैं, वह एक्टिविटी नहीं कर सकती हैं। चलिए, द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, जो अर्थली ईयर्स हैं उसकी एक्टिविटी, उसमें कोई मूवमेंट अब नहीं है, वह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वह उसकी डेथ हो चुकी है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, अर्थली ईयर्स उसमें नहीं है, और किसी तरह का फीलिंग वो नहीं दिखा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट लाइन। नो मोशन हैज़ सीन, अब वो ऐसा हो गई कि सी हैज़ नो मोशन, कि उसमें किसी प्रकार की गति नहीं है, किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं है। नो फोर्स, या उसमें किसी तरह का जान नहीं है। सी इज़ डेथ, सी इज़ डेड, वह बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उसकी डेथ हो चुकी है, उसमें किसी तरह का मोशन नहीं है, और कोई फोर्स उसमें मूवमेंट नहीं है, गति नहीं है, किसी तरह का जान उसमें नहीं है। ओके, नेक्स्ट लाइन। सी नीदर हियर्स नोर सीज, अब वह तो न तो सुन सकती है और नहीं देख सकती है। हियर का मतलब होता है सुनना, सीज का मतलब हो गया देखना। ठीक है, अब जब उसकी डेथ हो चुकी है तो वह
न तो सुन सकती है और न ही देख सकती है। ओके, चलिए। रोल राउंड इन अर्थ ड्यूरनल कोर्स, अब उसे रोल राउंड कर दिया जाएगा। जैसे ताबूत में उसे बंद कर दिया जाता है, क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसमें डेथ के बाद उसे दफनाया जाता है, तो उसमें बंद कर करके और फिर उसे रोल राउंड कर दिया जाएगा विथ रॉक्स, स्टोन्स एंड ट्रीज़। और फिर क्या होगा, वह धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाएगी, जो पृथ्वी है उसमें मिल जाएगी और रॉक में बदल जाएगी, स्टोन में बदल जाएगी और ट्रीज़ में बदल जाएगी। ये काफ़ी सुंदर रोचक कविता विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो अपने बिलबेड के लिए लिखी है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये कविता काफ़ी शानदार और बेहतरीन। इस कविता को आप जितनी बार पढ़ें आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।